चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी जीव विज्ञान, जिसमें कि चैप्टर फर्स्ट होने वाले हैं जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं पोषण। तो देखिए पोषण में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जिसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, कहता है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। तो ये था हम लोगों का जैव प्रक्रम। तो देख लीजिए जैव प्रक्रम में जैसे कि डाइजेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ये सब क्या हो गया कि ये लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम हो गया एक तरह से। तो देखिए चलिए अगले हम इस लोग समझते हैं। कहता है जैविक क्रियाओं के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है ना। कहता है जैविक क्रियाओं के लिए जीवों को, मतलब जैविक क्रियाओं के लिए जीवों की क्या होता है कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है। जो खाद्य पदार्थ जो होता है वो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण विभिन्न चरणों में उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रम को पोषण कहते हैं, है ना। तो ये तो हम लोगों का जैव प्रक्रम। तो आगे समझते हैं। देखिए पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है ना। तो देखिए पोषक मतलब तत्व हो गया जिसको जीव ग्रहण करके अपना जो है उनका उपयोग करते हैं। तो पोषक तत्व में देख लीजिए कि जैसे हरा हरा सब्जी हो गया, इसके बाद ये क्या हो गया कि यह सब्जी हो गया हरा हरा, दूध हो गया, अंडा हो गया, ये नींबू हो गया। इस तरह से ये क्या हो गया कि पोषक तत्व हो गया। और इसी को ग्रहण करके जीव क्या करता है कि इसी पोषक तत्वों को ग्रहण करके जीव पोषण मतलब पोषक तत्व को ग्रहण करके ही पोषण के विधि द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति करता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं पोषण की विधियाँ। तो देखिए जीवों में पोषण के मुख्यतः दो विधि द्वारा होता है। पहला होता है स्वपोषण ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है परपोषण हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो हम लोग समझ लेते हैं स्वपोषण ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो देखिए कहता ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं तो स्वपोषी कहलाते हैं। तो देखिए स्वपोषी में उदाहरण में आ जाते हैं सभी हरे पेड़ पौधे क्या होता है कि स्वपोषी होते हैं। तो देखिए पेड़ पौधा स्वपोषी कैसे होते हैं और ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए पेड़ पौधा जो होता है कि जैसे पेड़ यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पौधा है फूल का। तो इसमें देखिए कि पोषण कैसे होता है। तो ये सूर्य के क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल खनिज लवण और जल इसको जड़ से मिल जाता है। और ये क्लोरोफिल जो है इसके मतलब जो है पत्ती में रहता है। मतलब क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है कि पेड़ पौधा हरा भरा दिखाई देता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से ही पेड़ पौधा क्या होता है कि अपना भोजन को संश्लेषित कर पाते हैं, है ना। और प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों को होना जरूरी है। पहला हो गया कि सूर्य का प्रकाश, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल और खनिज लवण, चौथा हो गया क्लोरोफिल। तो ये चारों पदार्थों के कारण ही पेड़ पौधा अपना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन को संश्लेषित करते हैं, जिसे ही क्या कहते हैं स्वपोषी कहते हैं। तो आप लोग समझ लिए स्वपोषण। चलो अब हम समझते हैं परपोषण। कहते परपोषण हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न संश्लेषित कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोत से प्राप्त करता है तो परपोषी कहलाते हैं। तो देखिए इसमें दिया है कि जैसे ये आदमी है मुर्गा का लेग पीस खा रहा है, तो ये क्या हो गया परपोषी हो गया, है ना। इसके बाद ये बकरी हो गया, बकरा, मुर्गा हो गया, ये सब क्या हो गया परपोषी हो गया। ये किसी न किसी तरह जैसे क्या है कि अपना भोजन खुद न बना करके दूसरे ऊपर निर्भर रहता है, तो इसी को क्या कहते हैं परपोषण कहते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में इतने ही तक समझे और आगे के टॉपिक को आगे वाला वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।